ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स का आईपीओ ओपन हो चुका है। डिटेल में बात करेंगे आईपीओ के बारे में, वीडियो के अंत तक पूरा देखना। ये एक फ्राइट फॉरवर्डिंग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन कंपनी है। कंपनी ओशन फ्राइट, रोड, रेल, एयर कार्गो, सीएफएस और कस्टम क्लियरेंस जैसी एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया के मेजर पोर्ट से ऑपरेट करती है, प्लस पैन इंडिया प्रेजेंस 23 प्लस स्टेट्स में है। बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर ऑपरेट करता है, जहां ग्लोबल एजेंसी पार्टनर्स के थ्रू यूरोप, यूएसए, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ रीजन्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मूवमेंट भी ये कंपनी संभालती है। आईपीओ के बारे में बात करें, ये एक बुक बिल्ड एसएमई इशू है, जिसका टोटल साइज 30.41 करोड़ का रहने वाला है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 19th ऑफ दिसंबर को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 22 को और लिस्टिंग होगी 24th ऑफ दिसंबर को बीएसई एसएमई पर। प्राइस बैंड यहाँ पर 74 रुपीज से लेकर 78 रुपीज तक रखा गया है। फेस वैल्यू होगी 10 रुपए की और लॉट साइज होगा 1600 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 3200 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग 2.49 लाख रुपीज बनता है। फाइनेंशियल देखे तो ग्रोथ यहाँ पर विजिबल है, लेकिन वोलेटिलिटी भी क्लियर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल रेवेन्यू 103.45 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 191.60 करोड़ जा चुका है। पैट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 के 2.63 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.82 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर 2025 तक पैट 4.54 करोड़ जा चुका है, जो स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन मार्जिन यहाँ पर थिन है। पैट मार्जिन अराउंड 3.5% और ईबीआईडी के मार्जिन 5% के नीचे है, जिसको हम फ्राइट फॉरवर्डिंग बिजनेस के नंबर से कंपेयर करें तो ये मार्जिन कम है। बैलेंस शीट साइड पर कंपनी रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल बोरोइंग सिर्फ 1.15 करोड़ के आसपास है और डेट टू इक्विटी 0.07 है। कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज जैसे आरओई और आरओसीई 50% प्लस जोन में है, लेकिन ये लार्जली लो इक्विटी बेस की वजह से इन्फ्लेटेड भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल्स भी मिलते हैं। वैल्यूएशन एंगल से देखें तो प्री आईपीओ ईपीएस 6.46 और पोस्ट आईपीओ पीई 6.29 बनता है। अपर प्राइस बैंड पर पीई लगभग 12x आता है, जो एसएमई लॉजिस्टिक्स स्पेस के कंपैरिजन में रीजनेबल तो जरूर है, बट ये अर्निंग सस्टेनेबिलिटी और फ्राइट रेट्स पर भी काफी डिपेंड करता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पर सिंपल हैं। 21.26 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी यूज करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज होगा। ओवरऑल बात करें इस कंपनी की, 2024 में कोविड के बाद फ्राइट रेट वॉलेटिलिटी की वजह से कंपनी को स्वेयर सेटबैक फेस करना पड़ा, जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 से बॉटम लाइन में सडन जंप देखने को मिला है। ये शार्प प्रॉफिट इंप्रूवमेंट वैल्यूएशन को यहाँ पर अट्रैक्टिव तो जरूर दिखाता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चंस रेज होते हैं। साथ ही कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, जहां अगर प्राइसेस सही ना मिले तो कंपनी को काफी बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये आईपीओ सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड कैश सरप्लस और रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें रिस्क समझ आता है। बाकी के इन्वेस्टर्स बहुत सोच समझकर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही मार्केट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।